दिल्ली शहर में कोरोना रूपी महामारी भयानक और व्यापक तरीके से फैल रही है। हर दिन इसके फैलने का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर दिल्ली में बेहद तेजी से हर इलाके में फैलती जा रही है। हर दिन कोरोना के नए आंकड़े दिल्ली में दहशत की नई लहर लेकर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 7,897 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में संक्रमण की दर 10% को पार कर चुकी है। ये 23 नवंबर 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 28,773 तक पहुंच गई है। राजधानी में एक दिन में कोरोना से 39 लोगों की जान चली गई। दिल्ली पुलिस ने कोरोना संक्रमण के दौरान कोविड गाइडलाइन सही तरीके से लोगों में पालन करवाने के लिए और रात के कर्फ्यू के दौरान बाजार बंद करने के लिए स्पेशल ड्राइव शुरू की है। कोरोना दोबारा से व्यापक और भयानक रूप से फैल रहा है। ये तस्वीरें हैं दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाके वसंत विहार की, जहां रात के वक्त लोग खाने पीने के अलावा मार्केटिंग करने भी आते हैं। यहाँ के एसएचओ सुनील कुमार ने खुद माइक लेकर पूरे बाजार में घूमकर कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए लोगों से अपील की। दिल्ली के लोधी गार्डन सहित कई इलाकों में बीती रात पुलिस गश्त लगाती रही। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पाबंदियों की लंबी फेहरिस्त जारी की है। दिल्ली में सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर भी रोक लगा दी है। सभी स्विमिंग पूल बंद कर दिए गए हैं। बस वही स्विमिंग पूल खुले रहेंगे जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया जा रहा है। स्टेडियम में खेलों का आयोजन हो सकता है, लेकिन बिना दर्शकों के। दिल्ली में अंतिम संस्कार में अब अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए 50 लोगों को मंजूरी दी गई है। रेस्टोरेंट और बार भी 50% क्षमता पर काम करेंगे। मेट्रो और बसों की सीटों पर 50% लोग ही सफर कर सकेंगे। थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ चलेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान या कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर में ग्रेड 1 या फिर इसके बराबर के अधिकारी अपनी 100% क्षमता पर काम करेंगे, जबकि बाकी स्टाफ 50% क्षमता के साथ काम करेगा। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी के साथ जिला प्रशासन के लोग बिना किसी पाबंदी के काम करते रहेंगे। प्राइवेट दफ्तरों और संगठनों को सलाह दी गई है कि वो अलग अलग समय पर अपने कर्मचारियों को बुलाएं। घर से काम किए जाने को बढ़ावा दिया जाए। महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी हवाई यात्रियों को 72 घंटे तक पुरानी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। जो लोग महाराष्ट्र से बिना टेस्ट रिपोर्ट के आएंगे, उनको 14 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। संवैधानिक और सरकार की मशीनरी से जुड़े हुए लोगों को छूट मिलेगी। दिल्ली में ये नई पाबंदियां 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की मंजूरी से अस्पताल में काम कर रहे सीनियर और जूनियर रेजिडेंट का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।